नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में नए साल पर बड़ा हादसा, नासिक के फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मुंबई, महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया था। उसके बाद आग लगने से कर्मचारियों की मौत भी हो गई है और 14 लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और गोडे गांव के एक जिंगद पॉलिटिम्स के कंपनी में प्लांट में एक बॉयलर के विस्फोट हो गया है और आग लगने की सूचना सुबह करीब 11:30 बजे मिली है। स्थानीय चश्मदीद गवाहों ने दावा किया है कि परिसर में कम से कम 250 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन इनमें से अधिकांश बाहर भाग गए और उसमें सफल रहे। अधिकांश बाहर भागते समय अग्निशमन दलों ने कम से कम 14 घायलों को बचाने के लिए कामयाबी हासिल की है और 2 क्षतिग्रस्तों के शव को बरामद किए गए हैं। यह चिकित्सा अधिकारी ने अनुसार घायलों के कम से कम 4 की हिसाब गंभीर रूप में घायल बताए जा रहे हैं। नासिक के कलेक्टर गंगाधरन टी और पुलिस ने अधीक्षक ग्रामीण सुचित पाटिल ने स्थिति की समीक्षा की है और आगे की जांच चल रही है। सुपरस्टार बनने के पहले गाड़ियां धोते थे गिप्पी ग्रेवाल। गिप्पी का जन्म 2 जनवरी 1983 में हुआ था और आज वह अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ संघर्ष भरी कहानी बताना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। गिप्पी ग्रेवाल की दिलचस्प बचपन से ही संगीत और नाटकों की थी और यह वजह थी कि गिप्पी की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह सिर्फ उतना ही पढ़ते थे जितना उनको जरूरत थी, इससे वह पास हो सकते थे। और गिप्पी के जिस गांव से रहते थे वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ सीख सके। 12वीं के बाद उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। जब वह अपने म्यूजिक अध्याय के पास गए तो उन्होंने बोला कि गिप्पी का आवाज़ बहुत रफ है और थोड़ी पॉलिश करनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ को और बेहतरीन बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की। उनकी रफ आवाज़ से उन्हें एक अलग पहचान भी दी। गिप्पी ग्रेवाल ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अभिनेता, गायक, निर्माता, निर्देशक और लेखक रूप में लंबे समय तक सक्रिय थे और यह जो काम भी करते थे बहुत ही मन से करते थे काम। फिल्मों में आगे से पहले वह कनाडा में वेटर का भी काम कर चुके हैं। इसके बाद काफ़ी समय तक दिल्ली में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी की है। उन्होंने गाड़ियाँ धोने का भी काम किया है। इनका कहना है कि उन्हें किसी काम को करने में कोई शर्म नहीं आती है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम काम पूरी तरह से अच्छे से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, उसे ही हम सफलता मानते हैं। इन्हीं ईमानदारी से कमाए गए पैसे उन्हें फूलते फलते हैं। इसके बाद ही उन्होंने गायकी में अपना करियर बनाने का फैसला किया था। अंजलि अरोरा ने 2022 को अलविदा कहते हुए अपने नए साल को प्लान भी किए शेयर। लॉकअप में अंजलि मेहरा ने अपने नए साल के सेलिब्रेशन के प्लान को भी शेयर किया है। बताया जा रहा है कि 2022 की समाप्ति के बाद वह क्या मिस करने वाली है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने करीबी दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी करने का प्लान बनाया है और हम बहुत सारी मस्ती और खुशियों के साथ नए साल को वेलकम करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने नए साल में जश्न की एक याद साझा करते हुए कहा है कि सबसे अच्छी बात हमेशा मेरे माता पिता के साथ होती है और वह अभी शाम को बंगला साहिब गुरुद्वारा जाते हैं और एक साथ नए साल का स्वागत करते हैं। फिर मेरी मम्मा रात में खाने के लिए टेस्टी डिशेस बनाती है और हम सभी उस पल को एंजॉय करते हैं। और नए साल में पहले दिन हम सभी मंदिर जाते हैं और शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं दिन की। एक्ट्रेस ने आगे कहा है कि मैंने इस साल ट्रोल्स और हैंडल को नज़रअंदाज करते सीखा है और सभी भी नेगेटिविटी को अपने से दूर कर दिया है क्योंकि वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को मुझे और मेरे काम को प्यार दिया है, इसीलिए मुझे उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 2023 में अपने प्लान्स के बारे में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा है कि मैं अपने दर्शकों के लिए अधिक अच्छे प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ और उसे पसंद करती हूँ। मेरे और अधिक एक्टिंग करने की योजना भी बनाई हुई है। इसी तरह मैं सबको नए साल की शुभकामनाएं भी देती हूँ। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।